वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। लंबे समय के बाद हम आईटी का ये वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं एक नॉर्मल जो डायलॉग होता है किसी भी यूट्यूबर का, आप तो जानते ही हम क्या बोलेंगे कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो, नॉलेज की बात है तो सबको शेयर करें। जो भी आईटी सब्जेक्ट लेकर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो अगर इसको देख के ना छोड़ें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, भले ही आप बेल आइकन नहीं दबाएं, सब्सक्राइब तो करना बनता है। सबसे पहले फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पंजाब हरियाणा के साइड के स्टूडेंट्स का कि वो लोग हमारे वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं बहुत सारे। तो और साथ ही साथ धन्यवाद के बाद मैं क्षमा भी चाहता हूं कि एक लंबे अवधि के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूं। चूँकि मेरे पास समय का अभाव रहता था इसीलिए मैं नहीं डाल पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन कोशिश करूंगा कि आगे छोटा छोटा वीडियो इस तरीके का मैं डालते रहूं ताकि आप लोग को सहूलियत हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं लिब्रे ऑफिस के बारे में। लिब्रे ऑफिस और उसको डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, और साथ ही साथ जो चैप्टर है क्लास 10th का डेटाबेस, यानी जो डीबीएमएस पढ़ना है आप लोगों का, लिब्रे ऑफिस बेस, तो उस बेस के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको लिब्रे ऑफिस, ये जो ऐप आप देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस 7.0, ये जो वर्जन है इसको तो आपको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। और एक समस्या और है, अगर आप लिब्रे ऑफिस डाउनलोड कर भी लेते हैं ना, तो जब तक आपके पास JRE यानी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट ये प्रोग्राम नहीं रहेगा तो आप नहीं कर सकते हैं प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो सॉरी, ये वर्क नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज या कोई भी ब्राउज़र है, गूगल क्रोम आप यूज़ करते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि गूगल क्रोम इधर आके बहुत ज़्यादा हैंग करता है तो मैंने उसका यूज़ करना बहुत दिन से छोड़ दिया है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर ओपेरा ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ किया है क्योंकि बेहतरीन ब्राउज़र है ये। तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है डाउनलोड लिब्रे ऑफिस। और जैसे ही ये सर्च करेंगे तो आपको सबसे टॉप पर आएगा ये वेबसाइट, ध्यान रखिएगा, www.libreoffice.org/download/download। तो इससे ही गो टू डाउनलोड करके यहाँ पे जाके आप सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रहे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा और ये सिक्योर भी है। लिब्रे ऑफिस आपको इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन होता है ना कि भाई जब माइक्रोसॉफ्ट है तो फिर हम लिब्रे ऑफिस का यूज़ क्यों करें। तो इसके पीछे यही कारण है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये ओपन है, ओपन सोर्स प्रोग्राम है, यानी ये कभी आपसे पैसा नहीं लेगा। तो यही कारण है कि इसको ऐड किया गया है। मानते हैं थोड़ा बहुत सर दर्द है चूँकि आप लोग को एकाएक ये मिला है, लेकिन अब सीखना तो पड़ेगा ही चूँकि सिलेबस में है। तो इसको आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद चूँकि आप बेस में काम कर रहे हैं तो बेस में काम करने के लिए आपको ये JRE प्रोग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसके बिना आप लोग बेस में काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप लोग सीधा सिंपली सर्च करेंगे डाउनलोड 64 बिट JRE, और यहाँ से जो आपका पहला वेबसाइट है cnet.com, इसको याद रखिएगा, अलग से नहीं करना है क्योंकि अलग से करेंगे ना तो फिर मालवेयर वगैरह या फिर वायरस वगैरह के अटैक की संभावना रहती है। ये सिक्योर है, यहाँ से कर सकते हैं। मैंने बहुत दिन से, लगभग इस जगह से माना जाए तो मैं 2010-11 से ही इस वेबसाइट से डाउनलोड करते आया हूँ सॉफ्टवेयर्स, तो ये सिक्योर है। तो आप सबसे पहले इसको कर लें, यानी दोनों को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, ये पूरा कंपलसरी है। ओके, तो इंट्रोडक्शन इसको देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसके बारे में। डेटाबेस क्या है, डेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटाबेस टेबल क्या है, टेबल किससे बना होता है, और बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आप लोग को कोई परेशानी है इसके बेस को समझने के लिए, बेसिक समझने के लिए, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको समस्या है और हमको डेटा इन्फॉर्मेशन डेटाबेस जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है उस पर वीडियो बनाने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का। ओके, तो चलते हैं। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये देखिए इस तरीके का आइकन जो है आपका लिब्रे ऑफिस 7.0 इस तरीके का बन जाएगा। शॉर्टकट क्रिएट वहाँ करने का ऑप्शन देता है। ऐसे आप चाहते हैं तो स्टार्ट मेन्यू में जाके और यहाँ से भी आप लिब्रे ऑफिस को
ले सकते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस यहाँ से आप ये देखिए है ना, लिब्रे ऑफिस 7.0 यहाँ से भी आप ले सकते हैं, जैसे MS ऑफिस खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे उतना झंझट है नहीं, आप यहाँ से भी खोल सकते हैं या फिर जिसका शॉर्टकट क्रिएट कर देंगे तो आप डायरेक्ट इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ये देखिए खुल गया। तो यहाँ पे एक यूनिकनेस क्या है कि ये बाएं साइड में, इसको कहते हैं नेविगेशन पेन, इस एरिया में देखिए राइटर, डॉक्यूमेंट, यानी इसका कंपैरिजन हम लोग MS वर्ड से कर सकते हैं। यह है कैल्क स्प्रेडशीट, एक्सेल से कर सकते हैं। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इसका पावर पॉइंट से कर सकते हैं। उसी तरीके से पेंट, मैथ वगैरह है। और यहाँ पे सबसे लास्ट में देखते हैं बेस डाटाबेस। ठीक, बेस डेटाबेस से आप यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये देखिए ऐसे तो नोटिफिकेशन दे रहा है अपडेट अवेलेबल, लेकिन अभी करने कौन जा रहा है, रहने दो। तो यहाँ से देखिए बेस डेटाबेस से हम लोग यहाँ से भी डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या एक और ऑप्शन है आपके पास, आपके जो बुक में दिया हुआ है IT के बुक में, उसके हिसाब से फाइल मेन्यू में जाना है, न्यू ऑप्शन में जाना है और यहाँ से डेटाबेस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से भी आप तरह तरह का डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन ये सब ओपन कर सकते हैं। चलिए हम लोग डेटाबेस को क्लिक करते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपके बुक के सेशन 1 के हिसाब से आपको, या सेशन 2 है आई थिंक, तो उसमें क्या है कि जब हम लोग डेटाबेस के साथ वर्क करते हैं तो उसमें सबसे पहला है कि क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग टेबल विजार्ड। क्रिएट न्यू डेटाबेस हम लोग यहाँ से करते हैं विजार्ड की सहायता से। विजार्ड का मतलब क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप, विंडो बाय विंडो जब हम लोग कोई सेटअप करते हैं उसको विजार्ड कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे एक चीज़ यहाँ पे सेट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, तो फिर अगले विंडो पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, अगले विंडो पे जाएंगे, तो इसी को कहा जाता है विजार्ड। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि देखिए क्रिएट अ न्यू डेटाबेस का ऑप्शन है यहाँ पे, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। क्यों? क्योंकि हम लोग नया डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, नया डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट न्यू डेटाबेस करना है। और हाँ, अगर आप पहले से कर चुके हैं तो इसके लिए ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल का यूज़ करना है। ओके, ठीक। और उसके बाद है कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, यानी अगर कहीं आपने बना के रखा हुआ है तो उसका यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधा सिंपल क्रिएट अ न्यू डेटाबेस पर क्लिक करते हैं। चूँकि ये ऑप्शन है तो मैंने बताना अपना फ़र्ज समझा। ओके, तो समय ना गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रिएट अ न्यू डेटाबेस ऑटोमेटिकली ये क्लिक्ड है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलने के बाद ये देखिए सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन है। डू यू वांट द विजार्ड टू रजिस्टर द डेटाबेस इन लिब्रे ऑफिस? यस किया हुआ है, रहने दीजिए, यानी यहाँ पे कुछ आपको करना ही नहीं है। ठीक है, हाँ, नीचे चेक बॉक्स है, एक तो किया हुआ रहेगा, इसको रहने दीजिए। ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग, यानी बाद में इसको एडिट करने के लिए ओपन कर सकते हैं। ये टिक हर हाल में रहना चाहिए ताकि आप उसको बाद में किसी भी तरह का चेंजिंग कर सके। फिर है क्रिएट टेबल्स यूजिंग द टेबल विजार्ड, टेबल विजार्ड का यूज करके इसको करना। तो फिलहाल अभी हम मतलब कर ही रहे हैं टेबल विजार्ड के माध्यम से ही, तो टिक नहीं भी करेंगे तो चलेगा। फिनिश कर देते हैं, क्योंकि चूँकि आपका जैसा बुक में दिया हुआ है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से डायरेक्ट चला जाता। चलिए फिनिश कर देते हैं। फिनिश करते ही ये आपसे सेव करने के लिए पूछेगा। ठीक है, इसको कहाँ सेव करें, तो मैं लोकेशन डेस्कटॉप ले लेता हूँ, चूँकि टेम्पोररी वर्क है। और यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देते हैं। ओके, चलिए, तो नेम हम रख देते हैं माय डेटाबेस। ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। तो ये आपका जैसे ही सेव होगा तो कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली ये आपका विंडो खुल जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए बाएं साइड में टेबल्स हैं, न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेरीज है जो कि आपको आगे पढ़ना भी होगा, फॉर्म्स है और रिपोर्ट्स है। ठीक है, इसके बारे में अगली वीडियो में कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये टेबल्स है, हमको फिलहाल बनाना क्या है, तो टेबल बनाना है, तो ज़्यादा माथा लगाना ही नहीं है, क्यों भेजा फ्राई करें अपना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू को नहीं सेलेक्ट करेंगे। नंबर 2, यूज़ विजार्ड टू क्रिएट टेबल। वो टेबल शर्मा जी के यहाँ से नहीं करवाना है, वो लकड़ी का टेबल होता है, ये हमारा किसका, बेस का टेबल है, तो बिना शर्मा जी के ही काम चल जाएगा, हम लोग खुद कर लेंगे। ओके, तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। लेट्स गो। चलिए, अगला विंडो आया है विजार्ड में कि ये कैटेगरी चुनिए कि भाई आप ये जो डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं या फिर पर्सनल।
तो भाई आप लोग कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? अभी तो कोई बिजनेस से लेना देना है नहीं। हाँ, ये है कि आप लोग में से कुछ स्टूडेंट अपने पापा का हाथ ज़रूर बटाते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेसमैन बन चुके हैं। फिलहाल तो पर्सनल लेंगे। पर्सनल लेने के बाद यहाँ पे देखिए सैम्पल टेबल्स। सैम्पल टेबल यानी आप किस तरह का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप बेहतर रहेगा कि हम लोग अकाउंट्स या एड्रेसेस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक बेसिक जो आपका पर्सनल टेबल बनाते हैं, अपना पर्सनल रिकॉर्ड रखेंगे। फिलहाल तो आप लोग के लिए यही ज़रूरी है ना। यहाँ पे ऐसे और भी बहुत सारा ऑप्शन है, तो वो ले सकते हैं, लेकिन हम लोग एड्रेसेस ले रहे हैं। ओके, चलिए। अब क्या है कि ये देखिए अवेलेबल फील्ड्स, कौन कौन सा फील्ड आप इसमें, यानी टेबल में फील्ड देते हैं ना, रिकॉर्ड और फील्ड। टेबल किससे बना होता है? टेबल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है आपका, एक रिकॉर्ड और दूसरा फील्ड। ठीक है, तो फील्ड आप कौन कौन सा रखना चाहेंगे? तो आइए नीचे बढ़ते हैं, देखते हैं कि फील्ड हम लोग क्या क्या रख सकते हैं। तो एड्रेस आईडी नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए सैल्यूटेशन ले लेते हैं क्या? फादर, ये मिस्टर, मिसेस ऐसा करके अच्छा रहेगा। तो सैल्यूटेशन ले लेते हैं, ये रहा। इसको क्लिक कीजिए। अब इसको ऐड कैसे करना है, यहीं पर बस ध्यान देना है। यहाँ पे चूके तो कहावत सुने हो ना, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। तो सतर्कता हटना नहीं चाहिए। तो चलिए सैल्यूटेशन पे क्लिक किए। इसको हमको फील्ड में ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्टेड फील्ड्स। ओके, तो इसको हमको सेलेक्टेड फील्ड्स में यानी फील्ड में ऐड करना चाहते हैं, तो बस इस पर क्लिक करेंगे, इस पर। अच्छा, एक बात और, अगर हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा? इस पर क्लिक कर देंगे तो जितना भी फील्ड अवेलेबल है सब का सब एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। ट्राई मारे क्या दिक्कत है, अपना क्या जाता है। चलिए देखते हैं। ये देखिए सारा का सारा फील्ड ही सेलेक्ट हुआ, लेकिन हमको सारा का सारे का ज़रूरत है नहीं। तो फिर सारे के सारे फील्ड को डीसेलेक्ट करने के लिए ये वाला बटन दबाएंगे, और कोई एक ही फील्ड हटाना है। जैसे सारा फील्ड चाहिए, बस एक फील्ड हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एक को सेलेक्ट कीजिए और ये वाला मारिए। देखिए इधर आ गया नोट्स, यहाँ से हट गया। सबसे पहले तो हम लोग सबको हटा लेते हैं, हमको बस चुनिंदा चाहिए, है ना। तो इसके लिए ये चीज़ तो समझ गए होंगे ना, आई थिंक। नहीं भी समझे होंगे कोशिश कर लीजिएगा। चलिए सैल्यूटेशन, एक फील्ड ये ले लिए। ज़्यादा लेके क्या करना है, बस एग्जाम्पल ही तो देखना है ना। तो एक फर्स्ट नेम ले लेते हैं, ये रहा फर्स्ट नेम। इधर गए, उसके बाद फिर लास्ट नेम। चलिए, और एक बात है आप लोग के लिए, ये बहुत बेहतर रहेगा, मैरिटल स्टेटस, है ना। ये ले लेते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि ये सब हम लोगों ने फील्ड में सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिनिश नहीं करना है हम लोग को, क्योंकि अभी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होने वाली है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए एकदम सेम टू सेम आपके बुक की तरह हम बता रहे हैं। अब ये है कि आपको फील्ड नेम हो गया सैल्यूटेशन। यहाँ पे फील्ड नेम आप चाहे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सैल्यूटेशन के बदले आप रोल नंबर भी रख सकते हैं। ओके, डिपेंड्स ऑन यू। और उसके बाद ये जो है क्या, तो फील्ड का टाइप मतलब क्या, डेटा टाइप मतलब हर फील्ड को ये बताना ज़रूरी होता है कि इस फील्ड में हम किस तरह का डेटा इंटर करने जा रहे हैं। नंबर डालने जा रहे हैं, टेक्स्ट डालने जा रहे हैं, डेट डालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप सेलेक्ट करना होता है। हम सैल्यूटेशन के लिए डेटा टाइप, देखिए आप लोग को पता होगा डेटा टाइप, टीनी इंटीजर, बिग इंटीजर, इमेज, बाइनरी फिक्स, मेमो, टेक्स्ट, नंबर, डेसिमल, इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, इस तरीके का बहुत सारा डेटा टाइप है। तो हम लोग इसको रहने देते हैं, कौन सा अभी तीर मारना है हम लोग को, तो फिलहाल इसको यही रहने देते हैं, है ना। टेक्स्ट वेरकर और एंट्री रिक्वायर्ड, क्या इसमें एंट्री ज़रूरी है? एंट्री तो ज़रूरी है ना। ठीक है, ऐसे आप इसको नो भी छोड़ सकते हैं, बाद में देख लेंगे। ओके, लेंथ का मतलब क्या, इसमें कितना कैरेक्टर तक लिख सकते हैं, कितना लेटर लिखा सकता है। ठीक है, तो इसमें 50 लेटर हम लोगों ने ले लिया है। 50 लेटर, 50 लेटर तक इसमें लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसा होगा। नेक्स्ट किए। अब देखिए यहाँ पे क्रिएट ए प्राइमरी की। आपको पता होगा कि टेबल में, डेटाबेस का अगर टेबल है तो उसमें प्राइमरी की एक फील्ड में हर हाल में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि डेटाबेस टेबल का एक यूनिकनेस है, एक एडवांटेज क्या है कि इसमें डेटा रिडंडेंसी नहीं होता है। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी, यानी एक वैल्यू जो इंटर हो गया, एक
आदमी का जो रिकॉर्ड इंटर हो गया फिर दोबारा उस व्यक्ति का रिकॉर्ड इंटर नहीं होगा, वरना डुप्लीकेसी की समस्या हो सकती है। तो इसी से बचने के लिए, यूनिकनेस के लिए, फील्ड को यूनिक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी की लगाते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे देखिए क्या है, ऑटोमेटिकली ऐड ए प्राइमरी की। प्राइमरी की अपने आप ऐड कर दो, वो बेचारा अपने आप लगा लेगा, नया फील्ड भी क्रिएट कर देगा अगर उसको उस ढंग का नहीं लगा कोई फील्ड तो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं कोई अपने चुनिंदा फील्ड में, यानी फील्ड नेम यहाँ पे पहले से 4 हम लोग लिए हुए थे ना, सैल्यूटेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मैरिटल स्टेटस, तो इसके में से अगर इसमें से किसी में आप प्राइमरी की लगाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक। लेकिन उतना दिमाग ख़राब करेगा कौन, सीधा ऑटोमेटिकली ऐड प्राइमरी की सेलेक्ट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक। अब क्या, तो अब ये टेबल सेव होने की कगार पर है, ये बोलता है आप टेबल को सेव कीजिए। तो चलिए हम लोग टेबल को सेव करते हैं। यहाँ टेबल का नाम पूछ रहा है कि टेबल का नाम क्या डालें, एड्रेसेस ही रहने देते हैं या फिर इसको हटा के पर्सनल डिटेल्स कर देते हैं, ठीक है, पर्सनल डिटेल्स और फिनिश। चलिए ये देखिए, तो ये आपका बन के तैयार है टेबल। अब इसमें अब क्या करना है, बस आपको एंट्री करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आईडी हम ले लिए 1, उसके बाद सैल्यूटेशन में ले लिए मिस्टर। ओके, ये करके बता रहे हैं थोड़ा सा, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। इसमें क्या लिखूं बताओ चलिए, सही है। अब आगे देखते हैं। इसी तरीके से आप अपना रिकॉर्ड इंटर करते हुए चले जाएंगे और रिकॉर्ड इंटर करने के बाद इसको सेव कर देंगे, सेव करेंट रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये सेव्ड हो गया है। इसी प्रकार आप लोग किसी भी तरह का टेबल, जो मैंने प्रोसेस बताया था, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल, यानी टेबल विजार्ड का यूज़ करके टेबल बनाना, ये मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो फिर कोशिश करेंगे इससे आगे का आप लोगों का जो भी आता है, मतलब जो भी टॉपिक्स आएंगे उस पर वीडियो बनाने का। ओके, तो आप लोग यूँ ही साथ दीजिए। और हाँ, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है योर अनुराग, उस पर जाइए, उस पर भी कुछ वीडियोज़ हैं इंटरटेनमेंट के लिए, कुछ नॉलेजेबल है, तरह तरह के वीडियोज़ हैं, वहाँ पे जाइए, उन वीडियोज़ को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है। चाहे ये चैनल हो या वो चैनल हो, हमसे जुड़े रहिए और यूं ही अपना प्यार हमको देते रहिए। आप लोग के प्यार के भूखे हैं और आप लोग के सम्मान के भूखे हैं, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूं, आप लोग सदा साथ देते रहिए और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके इस बचे हुए कम समय में आपके कोर्स को कवर कर सकूं, खास करके ये चैप्टर, क्योंकि इसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे हम लोग आज का ये क्लास ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। आपका पूरा लाइफ सुंदर हो और सफल रहें, आप लोग सदा खुश रहें। थैंक यू, बाय।